मित्रों, आज इस विशेष प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मीडिया के प्रभारी श्री हरीश खुराना जी है और हमारे साथ मंच पर आपको दिख रहा होगा कि वार्ड नंबर 206 आनंद विहार शादरा जिला से जो हमारी विजयी प्रत्याशी प्रखर राष्ट्रवादी और जो हमारी बीजेपी दिल्ली की महिला मोर्चा की महामंत्री भी है, डॉक्टर मोनिका पंत जी भी है। और बस कुछ ही क्षणों में मैं आपको बताऊंगा कि उनकी उपस्थिति आज क्यों है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों में अपनी जमानत जब्त करने वाली आम आदमी पार्टी जो कागज पे झूठे वादे करके आती है, दावे करके आती है, हमारी सरकार बन रही है, आंधी आ रही है। कागज पे यह भी लिखा था कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें नहीं मिलेंगी। ये सारे दावे जो उन्होंने कागजी किए थे, आईबी की रिपोर्ट का भी हवाला लिया था कि किस प्रकार से गुजरात में सरकार बन रही है। जब भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्ष के बाद भी वोट शेयर बढ़ाकर 104 सीटें मिली, तब एक नया मॉडल सामने आया। दिल्ली मॉडल तो वैसे कोई ले नहीं रहा है, गुजरात से लेकर हिमाचल तक रिजेक्ट हो रहा है, परंतु एक नया मॉडल सामने आया। चुनाव के समय और चुनाव से पहले तो आपने देखा होगा कैश फॉर टिकट मॉडल था, कैश दो टिकट लो। यह मॉडल तो चुनाव से पहले था पार्टी के भीतर उनके, पर एक नया मॉडल आज सामने, और उस मॉडल का नाम है कैश फॉर टिकट के बाद प्रलोभन फॉर पार्षद, प्रलोभन फॉर पार्षद मॉडल। और आपने यह भी नारा सुना होगा, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। अब यह सब हवाई हो गया, 104 सीटें आ गई, तो अब हो रहा है केजरीवाल का एजेंट। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया उस संख्या में, तो केजरीवाल का एजेंट गली गली घूम रहा है, नुक्कड़ नुक्कड़ घूम रहा है, खरीद फरोख्त करने के लिए घूम रहा है। केजरीवाल का पार्षद नहीं आया तो केजरीवाल का एजेंट रात के अंधेरे में गली गली घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां खरीदूं, कहां प्रलोभन दूं, कहां मैं पार्षद ले लूं। और आज इसी केजरीवाल का संदेश लेकर जो केजरीवाल का एजेंट आया था, उसके बारे में खुलासा होने वाला, बहुत बड़ा खुलासा। पर उससे पहले एक बात बता दूं, जो ये दावा करते हैं कि सबसे कम समय में हम सबसे बड़ी नेशनल पार्टी बनने की ओर जा रहे हैं, नेशनल पार्टी बन गए सबसे कम समय में। केजरीवाल जी, सबसे कम समय में नेशनल सीन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी आप हैं। सबसे कम समय में अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार नेशनल सीन पर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे शिक्षा घोटाला हो, बस घोटाला हो, चाहे वो हवाला घोटाला हो, तिहाड़ के अंदर घोटाला हो, तिहाड़ के बाहर घोटाला हो, और दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हो, दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में घोटाला हो। अभी तो कोर्ट ने भी चार्ज फ्रेम किया है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। पर आज एक ऐसा घोटाला, एक ऐसा करप्शन फिर से एक बार आपके सामने उजागर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोनिका पंत आज उपस्थित है। वो बताएंगे आपको कि ये कैसे प्रलोभन फॉर पार्षद, केजरीवाल का एजेंट, केजरीवाल का संदेश लेकर आया। ये कौन था केजरीवाल का एजेंट, ये क्या था केजरीवाल का संदेश, ये आपको डॉक्टर मोनिका पंत बताएंगे। मित्रों, बड़ी अजीबोगरीब बात है, जिनकी शुरुआत हुई इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, अन्ना हजारे जी के सानिध्य से, आज वो लालू मॉडल पर चल रहे हैं। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं, आप विथ करप्शन हो चुका है, आप विथ हॉर्स ट्रेडिंग हो चुका है। और अब मैं आग्रह करूंगा, आज मोनिका जी को बुलाने का एक मकसद यह था, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप मनीष सिसोदिया एंड कंपनी ने लगाए, पर आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया इन आरोपों। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था हमारे पास ऑडियो टेप है। हरीश जी, ऑडियो टेप आई है? किसी के पास वो ऑडियो टेप आई है क्या? आएगी भी नहीं। हरीश जी बता रहे आएगी भी नहीं, ऑडियो टेप नहीं आया। इसके अलावा भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे
कहीं यहां पर से ऑफर आया था, कहीं वहां से ऑफर आया था। एक का भी प्रमाण आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है और इसीलिए जब हम एक बात का खुलासा करते हैं, हम जब कोई आरोप लगाते हैं, तो उस आरोप के साथ साथ उसका सबूत भी हम मीडिया के सामने सार्वजनिक पटल पर रखते हैं। और आज मैं अब आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत, जो एक प्रखर राष्ट्रवादी है, जो हमारी विजयी पार्षद है, वो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से शिखा गर्ग, ये शिखा गर्ग कौन है मैं आपको एक बार बता दूं। शिखा गर्ग जो केजरीवाल की एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आई थी, वो कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी की नेता है। वो सांसद प्रतिनिधि है डॉक्टर सुशील गुप्ता की, वो आम आदमी पार्टी दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास विश्वासनगर का पूरा प्रभार भी है, वो प्रभारी साउथ और सेंट्रल जोन हरियाणा की भी प्रभारी, मतलब एक नहीं दो स्टेट में वो एक्टिव है, इतनी करीबी है वो अरविंद केजरीवाल जी की। तो अब मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मोनिका पंत आपके सामने खुलासा करेंगी कि क्या था वो केजरीवाल का एजेंट और केजरीवाल का संदेश। नमस्कार मित्रों, आप मैं इनको आग्रह करूंगा कि यहां पर आ जाए, आप अपनी बात यहां रखें। नमस्कार मित्रों, जैसा कि बताया गया आपको कि केजरीवाल की एजेंट किस तरह से घूम रहे हैं, वही क्रम में कल शाम मेरे पास फोन आता है कि आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला कि आपने जो भी विषय रखना है आप फोन पर भी मेरे से बात कर सकती हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, बात तो मैं मिलके ही करूंगी, चाहे आप शाम को थोड़ा लेट फ्री हो या सुबह भी मिल जाए तो जो है बात कर सकते हैं। फिर मेरे पास फोन आया 8:52 पे कि आप जो है अपना लोकेशन मेरे को घर का भेज दें, अभी मिल लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए, अगर फोन की बात है तो आप फोन पे मेरे से कह दीजिए, कोई क्षेत्र का विषय होगा, मैंने ऐसा सोचा। पर वो आई थी एजेंट बनके केजरीवाल का, और घर आकर उन्होंने कहा, 10 मिनट के अंदर वो घर आ गई और उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेयर चुनाव में सपोर्ट करें और आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। तो मैंने कहा कि आप मेरे से इसकी उम्मीद ना करें, क्योंकि हम एक संगठन की बात करते हैं और मैं उस तरह से नहीं कर सकती। बोली आप एक बार विचार कर लो, आप जैसा कहेंगे आगे भी वैसे ही होगा काम। और पद का भी लालच दिया गया, पर हर तरह से मैंने इस बात को नकार दिया। फिर भी निकलते निकलते उन्होंने ये बात बोली कि एक बार आप सोच लो, क्योंकि वोटिंग तो पता नहीं चलती। पर मैं आज एक और बात कहना चाहूंगी, इस तरह से एजेंट तो घूम रहे हैं, हम उसका एविडेंस भी दे रहे हैं, हर बात भी सामने रख रहे हैं, नाम भी लेकर बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पार्षद ना बिकाऊ है और ना रहेगा और ना इस तरह का काम करेगा। धन्यवाद। देखिए, मैं इसमें एक दो बातें और ऐड कर देना चाहता हूं। एक दो गंभीर सवाल जो अभी डॉक्टर मोनिका पंत जी ने अपनी बात रखी है तो निर्माण होते हैं। केजरीवाल जी, ऐसी क्या विवशता है आपकी, ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन है, ऐसी क्या आपके मन में इच्छा है कि आप इतने डेस्परेशन में केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर गली गली लोगों को घुमा। हमें तो पता है कि कई लोगों से संपर्क किया जा रहा है और वो सारे लोग जिनके साथ ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी प्रकार से सबूत इकट्ठा करके केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल के संदेश को एक्सपोज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये तो आज केवल एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। केजरीवाल जी, पूरी पिक्चर बन रही है आपके एजेंटों की भी और आपके संदेश की भी, जिस जिस जगह आप भेज रहे हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि कल कांग्रेस से भी ऐसा ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है। हालांकि वो 2 पार्षद फिर से चले गए वापस कांग्रेस में। तो किस प्रकार की डेस्परेशन है और इतना भ्रष्टाचार करते हैं, और इसमें भी भ्रष्टाचार।
अब चुनाव में जो नतीजे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, परिणाम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मन मुताबिक नहीं आए, तो हुक और बाय क्रुक किस प्रकार से साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगाकर किस प्रकार से केजरीवाल अपने पार्षद बनाने चाहते हैं, केजरीवाल के एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आज इसका एक्सपोजे हुआ है। अब कुछ ही देर के बाद आपको हरीश जी सूचना देंगे इसके बारे में अधिकृत रूप से कि हम लोग एसीबी के पास भी जाएंगे। धन्यवाद सिद्धार्थ भाई। ऑपरेशन झाड़ू, ये लोग नाम देते थे ऑपरेशन लोटस, तमाम तरह के आरोप लगाते थे लेकिन सबूत एक नहीं दे पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ इनकी पोल खोल रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के एजेंट्स, हम नाम ले रहे हैं, शिखा गर्ग किस प्रकार से हमारी पार्षदा को अप्रोच किया, प्रलोभन दिया, तरह तरह के, यहां तक कि उन्होंने बात बोली कि एरिया फंड भी देंगे और बाकी फंड भी देंगे, ये बातें भी करी। ना सिर्फ हमने मोनिका जी को आपके सामने बताया कि उन्होंने अपनी बात बीती बताई, ये सबूत भी है, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। ये शिखा गर्ग कॉल करती हैं 8:52 पे, जो भी आपको मोनिका जी ने बताया कि मेरे को कॉल आया, उस कॉल का सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8:52 पे वो कॉल करती है कि मुझे आपसे मिलना है, जो भी आपको मोनिका जी ने बताया। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, सबूतों के साथ हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 8:53 पर शिखा गर्ग को इन्होंने लोकेशन भेजी अपने व्हाट्सएप के थ्रू, ये वो व्हाट्सएप है और ये लोकेशन का टाइमिंग है 8:53 पर। सबूत रख रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहा हूं। और 9:05 पर शिखा गर्ग जी इनके घर आती हैं, उसका सीसीटीवी का फुटेज भी हमारे पास है, वो भी हम आपको, क्योंकि अभी हम एसीबी में जा रहे हैं, अगले 4 बजे हम लोग एसीबी में जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, उसका सबूत भी हमारे पास है। 9:05 पर उसका फुटेज आपको दे दिया जाएगा। शिखा गर्ग जी आती हैं, प्रलोभन देती हैं कि आप इधर आ जाइए, आपको इंटरनल सपोर्ट दे दीजिए, उसके बदले एरिया का फंड भी देंगे और बाकी फंड भी देंगे। अब ये बाकी फंड क्या है, ये तो शिखा गर्ग जी बता पाएंगी या अरविंद केजरीवाल साहब बता पाएंगे, लेकिन एक कॉमन टर्म में सबको पता है कि बाकी फंड का मतलब क्या होता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो सिर्फ और सिर्फ कैश ही नजर आता है, करप्शन नजर आता है, सबको पता है बाकी फंड का मतलब क्या है। मैं आज के आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी अगर सुन रहे हैं तो उनको एक वार्निंग देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल साहब ये बीजेपी के काउंसलर हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर नहीं है जो बिक जाएंगे। आप इस तरफ आंख उठा के भी मत देखना, इधर कोशिश भी मत करना, उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। मैं आपको वार्न कर रहा हूं। इस तरह की जो घटिया हरकतें हैं प्रलोभन देने की, कम से कम बीजेपी में ना करें, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूं आपके आप सबके माध्यम से। क्योंकि आम आदमी पार्टी बिकाऊ हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ नहीं हो सकती। मुझे इतना ही कहना है कि ये कोई सवाल हो तो पर्सनली आई ना। जब प्रत्यक्ष व्यक्ति खुद बैठा है यहां पर, तो इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए? लाइव आपके सामने सबूत यहां पर बैठा है। पूनावाला जी, क्या आपको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो भी उनको भी दगा दे सकते हैं, इसी वजह से ये छटपटा? उनको पता हो। देखिए, वो तो वही बताए, जिसका जो चरित्र होता है वो उसी प्रकार से बिहेव करता है। उनका चरित्र बिकना होता है, वो समझते पूरी दुनिया बिकाऊ है। देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया है कि डॉक्टर मोनिका पंत ने जो बातें रखी हैं, ये तो एक आपके सामने ट्रेलर है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारे सारे लोग
जो प्रखर राष्ट्रवादी है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चलते हैं, उन सभी लोगों ने जो भी केजरीवाल का एजेंट और केजरीवाल का संदेश लेकर आ रहा है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके जब समय उपयुक्त होगा वो भी आपके सामने लाया जाएगा। इस वाले पर तो हम कार्रवाई करते हुए एसीबी के सामने भी जा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक तरन तारण की बात है, देखिए पंजाब में एक गन सरकार है, गन सरकार, जी फॉर गैंगस्टर, यू फॉर उग्रवादी, एन फॉर नशा माफिया। जिन लोगों ने कहा था कि वो एक हफ्ते में आकर गैंग्स पर कार्रवाई करेंगे, जो एक हफ्ते में आकर नशा माफिया पर कार्रवाई करेंगे, आज कानून व्यवस्था पंजाब में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है जब से आम आदमी पार्टी आई है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अलगाववाद, सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रेडिकलिज्म, जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है पहले भी, उसी का आज एक और फलस्वरूप दिखाई दे रहा है। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि मोहाली के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर भी एक आरपीजी अटैक हुआ। आज तरन तारण में जो रॉकेट हमला किया गया, ग्रेनेड हमला किया गया है, इसके अलावा भी चाहे सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हो, चाहे आए दिन क्रिमिनल गैंग्स में जो लोग मारे जा रहे हैं, जिस प्रकार से नशा माफिया जो है अपने नेटवर्क को लगातार फैला रहा है, जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या में जो शामिल था एक गैंग से, उस व्यक्ति को, दीपक तीनू को किस प्रकार से पंजाब की पुलिस के द्वारा भगाने में एक कोशिश की गई और फिर वो भाग गया, फिर पकड़ा गया बाद में। जिस प्रकार से एक सॉफ्ट अप्रोच है लॉ एंड ऑर्डर पर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवंत मान जी वैसे नाम के मुख्यमंत्री तो है, असली मुख्यमंत्री जो सुपर सीएम है पंजाब के वो केजरीवाल जी। और जिस प्रकार से उनका लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफेरेंस रहा है, जिस प्रकार से पंजाब पुलिस को अपनी काम करने से वो रोकते हैं और विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर पंजाब पुलिस को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है पंजाब में। और मुख्यमंत्री जी को कैंपेनिंग से फुर्सत नहीं, उनको भ्रमण से फुर्सत नहीं। मुझे बताया गया आज वो दिल्ली में थे, किसी जगह पर प्रोग्राम में थे, तो उनको पंजाब की कोई चिंता नहीं है और इसीलिए पंजाब की जो स्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। एडिंग ऑन टू दिस, मैं जस्ट आई वांट टू लेट यू नो, बहुत सारे पार्षदों को कहा गया है, मिले हैं ये लोग, और हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते। व्हेन द राइट टाइम विल गिव यू प्रूफ्स आल्सो, जस्ट लाइक वी गिव टुडे, और विल गिव यू सून। एंड आज आपकी नॉलेज के लिए हम फिर दोबारा बोल रहा हूं, 4 बजे एसीबी के पास हम लोग श्री विजेंद्र जी गुप्ता जी के नेतृत्व में, मोनिका जी होंगी, हम कंप्लेन लिखवाने जा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे आपको निश्चिंत करते हैं कि बहुत सारे सबूत बाकी लोगों के, इनके लोगों के खिलाफ भी हम देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।